अमेरिका में राष्ट्रपति चुनाव के लिए मतदान जारी है। कुछ राज्यों में वोटिंग बंद हो गई है और गिनती शुरू हो चुकी है। डोनाल्ड ट्रंप और जो बिडेन में कौन राष्ट्रपति बनेगा, इसके लिए रुझान आने भी शुरू हो गए। सिर्फ अमेरिका ही नहीं, बल्कि पूरी दुनिया की नजर अमेरिका के चुनावी नतीजों पर टिकी हुई है। अमेरिका में एक तरफ वोटिंग और वोटों की गिनती चल रही है, तो दूसरी तरफ वोटिंग को लेकर एक नया मामला सामने आया है। यहाँ कई लोगों को वोट न डालने की अपील करने वाला फोन किया गया, जिसकी अब FBI जांच कर रही है। अमेरिका में राष्ट्रपति चुनाव के लिए डोनाल्ड ट्रंप और जो बिडेन के बीच कांटे की टक्कर है। इसी बीच भारत के दिल्ली में डोनाल्ड ट्रंप के समर्थन में हिंदू सेना ने हवन पूजन किया। हिंदू सेना का मानना है कि ट्रंप का चुना जाना भारत के लिए दोबारा एक अच्छी खबर होगी। दुनिया भर में कोरोना महामारी ने एक बार फिर भयंकर रूप ले लिया है। दुनिया में कोरोना संक्रमितों की संख्या 4.25 करोड़ 78 लाख के पार पहुंच गई है। इनमें से 12.5 लाख 19,000 से ज्यादा मरीजों की मौत हो चुकी है। बीते दिनों में कोरोना संक्रमण के सबसे ज्यादा मामले अमेरिका में आए। इसके बाद भारत, फ्रांस, ब्राजील, ब्रिटेन, इटली, बेल्जियम, रूस में सबसे ज्यादा मामले दर्ज किए गए। अर्जेंटीना में 12,000 मरीज बढ़ने के बाद कुल कोरोना संक्रमितों की संख्या 11 लाख के पार चली गई है। देश के दुश्मनों को परास्त करने वाले राफेल विमान की दूसरी खेप आज भारत पहुंचेगी। इस खेप में 3 राफेल विमान फ्रांस से नॉन स्टॉप उड़ान भरकर भारत पहुंचेंगे। इसके पहले 28 जुलाई को 5 राफेल भारत पहुंचे थे। भारत ने फ्रांस से कुल 36 राफेल विमानों का सौदा किया था। देश को 5 राफेल मिल चुके हैं। आज 3 और आ जाएंगे। इसके बाद और लड़ाकू राफेल विमान भारत को मिल जाएंगे। गीतकार जावेद अख्तर ने मुंबई की अदालत में कंगना रनौत के खिलाफ आपराधिक शिकायत दर्ज की है। उन्होंने आरोप लगाया है कि अभिनेत्री कंगना ने टेलीविजन पर अपने इंटरव्यू में उनके खिलाफ मानहानिकारक और निराधार टिप्पणियां की। HDFC बैंक दिल्ली के ग्रेटर नोएडा में बन रहे एशिया के सबसे बड़े जेवर एयरपोर्ट के लिए 500 करोड़ रुपए देगा। बैंक ने इस प्रोजेक्ट की फंडिंग के लिए एग्रीमेंट किया है। इस राशि का इस्तेमाल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट और भूमि अधिग्रहण के लिए किया जाएगा। अक्टूबर में होम लोन की मांग में तेजी से भारत के बैंकों के बीच ब्याज दरों में कटौती को लेकर जंग छिड़ गई है। कई बैंक 6.8% से 7% ब्याज पर होम लोन दे रहे हैं। इससे ब्याज दरों और सरकारी बॉन्ड में केवल 80 आधार अंक का अंतर रह गया है।